अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। तो दरअसल कोड होता क्या है, आप कोई भी अपने मोबाइल के लिए कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक सीक्रेट कोड है वही हमने आज तक पढ़ना है कि डीएनए का वो कौन सा सीक्रेट कोड है जो आगे जाके मैसेंजर आरएनए में जाता है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ट्रांसलेशन के ऊपर, वहां पे जाके वो किस तरह से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को कंट्रोल करता है। तो दरअसल होता है क्या है, जेनेटिक कोड एक कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक अमीनो एसिड को क्या करता है, फिक्स करता है। उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमें नहीं पता कि जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल है, एक के ऊपर मुश्तमिल है, दो के ऊपर मुश्तमिल है, या तीन तीन मिल के एक अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम देखते हैं तरतीब से वन बाय वन की। अगर वन न्यूक्लियोटाइड को हम देखें तो उससे क्या होगा, अगर टू न्यूक्लियोटाइड से देखें तो उससे क्या होगा। अगर हम कहते हैं जो हमारे पास जेनेटिक कोड है वो वन न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल है, तो नाइट्रोजनस बेस को देखते हुए आपके पास कितनी होती है, चार तरह की हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। अगर हम कहें एक इनमें से जो है वो एक अमीनो एसिड को क्या कर रही है, कोड कर रही है, तो उसमें फिर होगा क्या कि अगर एक कोड कर रही है तो हमारे पास कितने कोडान बनेंगे। कोडान की अब कोड, कोडान या एंटी कोडान ये क्या होते हैं ये आप देख लें। जब तक सीक्वेंस डीएनए के ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। जब वही सीक्वेंस कॉपी होकर मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आ जाती है तो हम उसको कोडान कहते हैं। और इसके अपोजिट जो सीक्वेंस मौजूद होती है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, उसको हम कहते हैं एंटी कोडान। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कोड या कोडान की, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारे पास फोर अगर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं तो उनके अगर हम कोड बनवाए तो हमारे पास कितने बनेंगे, फोर हमारे पास बेसेस हैं, और उनमें से कितने हैं, चार का हमने क्या, चार के ऊपर एक एक का बनाना है तो उसकी पावर वन लिखे तो हमारे पास क्या, चार कोडान बनते हैं। अब हमारे पास जो चार बनते हैं तो आप लोगों के जहन में पहले से हो कि हमारे पास अमीनो एसिड कितनी टाइप के हैं। हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो है 20 टाइप्स के। तो ये जो चार कोडान है ये तो 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड है, उनको फिक्स करने के लिए ये तो काफी नहीं है। तो वन न्यूक्लियोटाइड वाला हमारा जो मफरूजा था ये क्या है, गलत है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर दो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडान बना रही हूं तो फिर क्या होगा। हमारे पास टोटल कितनी है, फोर है, और वो कितनी क्या कर रही है, दो दो मिलके बना रही है। तो हम क्या करते हैं, फोर की पावर दो लिख के देखेंगे तो हमारे पास वो बचेगा, आ गया 16 आ गया। लेकिन अभी भी क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं, 20 है, और ये हमारे पास जो कोड बने हैं वो हमारे पास हैं 16। इसका मतलब है ये भी हमारे लिए अभी इनफ नहीं है कि ये 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यही न्यूक्लियोटाइड में ये थ्री थ्री की शक्ल में, तीन तीन की शक्ल में आपस में मिलके एक अमीनो एसिड को फिक्स कर रहे हो तो फिर हमारे पास क्या बनता है। अगर हम देखें तो फिर सेम वही फार्मूला, ये मैथमेटिकली फार्मूला है। अगर इस तरह से हम उनको वैसे बनाएंगे तो हमारा टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। तो हम देखते हैं कितनी, फोर टाइप के आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं। तो क्या करेंगे, हमने तीन तीन की बनवानी है तो फोर की पावर हमने थ्री की है, तो इसको फोर के साथ मल्टीप्लाई करें 16, और 16 को फोर के साथ, तो अब हमारे पास जो कोडान बने हैं वो कितने आ गए, 64 कोड हमारे पास बन चुके हैं। लेकिन अब ये हमारे पास ज्यादा है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इनको आगे डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये किस तरह से 20 अमीनो एसिड के ऊपर पूरे उतरते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, टेस्ट किया था। जो हम इनके पास 64 कोडान बने हैं, इन्होंने आर्टिफिशियली तौर पर एक मैसेंजर आरएनए बनाया था जिसके ऊपर ये सारे कोड उन्होंने लगा के और चेक किया था कि कौन कौन सा जो अमीनो एसिड है उसको कौन कौन से जो कोडान है वो फिक्स कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के साइंटिस्ट है, उसमें से मार्शल निरिनबर्ग हो गया, उसके बाद फिलिपियन
फिलिप लीडर हो गया और गोबेंट खुराना है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इन तीन ने मिलकर एक आर्टिफिशियल जो उनके पास मैसेंजर आरएनए था उसके ऊपर उन्होंने काम किया था और बताया था कि कौन कौन से जो अमीनो एसिड हैं वो कौन कौन से कोड से फिक्स हो रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इन्हीं 64 में से अब हमने वो पूरे करने हैं कि जो हमारे पास 64 कोड बने हैं, कोडान बने हैं, वो किस तरह से अमीनो एसिड के ऊपर डिवाइड करेंगे हम। तो आउट ऑफ 64, इन 64 में से हमारे पास जो तीन कोडान होते हैं इनको हम नॉन सेंस कोडान कहते हैं। नॉन सेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो कोडान है ये किसी भी किस्म के अमीनो एसिड को फिक्स नहीं करते। दूसरे लफ्जों में हम इनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान भी कहते हैं। उनमें से वो कौन कौन से आ सकते हैं, UAA है, UAG है और UGA है। वैसे तो 64 हैं, लेकिन जो मोस्टली एमसीक्यूज में आने वाले होते हैं या याद करने वाले हैं वो आप ये वाले याद लाजमी करेंगे कि कौन कौन से जो कोडान है वो स्टॉप कोडान है। अब हमारे पास 64 में से तीन चलेगा, अब हमारे पास 61 बच गया। एक एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि कितने जो कोडान है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को फिक्स करते हैं। तो टोटल 64 थे, इसमें से तीन जो है वो नॉन सेंस कोडान है और बाकी जो 61 बचेंगे वो क्या करेंगे, अमीनो एसिड को फिक्स करते हैं। अब इन्हीं में से 64 में से एक हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान AUG। अब स्टार्ट कोडान को हम देखें तो इसने करना क्या होता है, इसने सबसे पहले कौन से अमीनो एसिड को ये फिक्स करता है, वो है मेथियोनीन। लेकिन इसको भी आप उस सेंस कोडान के अंदर ही शामिल करेंगे, ये नहीं समझना कि बाकी 60 जो बच्चे हैं वो अमीनो एसिड को, ये भी तो अमीनो एसिड को फिक्स कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो कोड बने हैं थोड़ी सी उनकी मजीद डिवीजन पढ़ते हैं कि अब ये किस तरह से हमने, अब बाकी हमारे पास 60 बच गए हैं और हमारे पास अमीनो एसिड 19 बच गए हैं, तो ये किस तरह से उनके ऊपर पूरे उतरेंगे। तो एक लाल यहाँ पे लिखा हुआ है कोड डीजेनरेसी। अब इस कोड डीजेनरेसी का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान होंगे जो उसे फिक्स कर रहे होंगे। एक से ज्यादा कोडान, वो 4 5 6 7 8 तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ये जो 8 या 5 है या 4 है वो सारे एक ही दफा मिलके एक अमीनो एसिड को नहीं फिक्स कर रहे होते। इसमें ये होता है कि एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि अगर आपके पास 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं तो आपने कोई एक फर्क करें चेयर उठानी है, तो आप क्या करेंगे, आप उन पांचों को तो नहीं भेजेंगे कि जाएं आप उठा के लिए एक ही साथ, तो कि कोई एक बच्चा भी जाके वो काम कर सकता है। तो वो क्या करेगा, सेम उसी तरह से अमीनो एसिड को फिक्स करने के लिए जिसके 8 भी चाहे कोडान है तो उनमें से कोई एक क्या करेगा, उस अमीनो एसिड को फिक्स कर सकता है। तो और देखा जाए जो प्रोटीन होती है उसके अंदर सिर्फ ये 20 तो नहीं होते, प्रोटीन के अंदर 100,000 बहुत ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा तादाद में हमें क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी चाहिए होते हैं और इस तरह के कोड भी चाहिए होते हैं। चले ये तो आपको समझ आ गया कि आप क्या है, बहुत सारे जिस तरह से सीरीन होगी उसको 6 से 7 जो क्या है कोडान है उसको फिक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद आप आ जाएं, यूनिवर्सल कोडान किसे कहते हैं, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। अब यूनिवर्सल का मतलब भी ये होता है कि जो यकसा हर स्पीशीज के अंदर चल रहा हो। तो हम इसमें क्या कहते हैं, हम इसमें ये कहते हैं कि जिस तरह से एग्जांपल आपके सामने दी हुई कि आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है और उसको फिक्स करने वाला जो कोडान है आपके पास वो है AGA। अब इसका मतलब ये है कि ये जो AGA है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसने क्या करना है, सेम अमीनो एसिड जिस तरह से आर्जिनिन है इसी को क्या करना है, फिक्स करना है। जिस तरह से अगर ह्यूमन के अंदर है तो तब भी AGA आर्जिनिन को फिक्स करेगा। अगर ये किसी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर है तो वहां पे भी ये क्या करेगा, आर्जिनिन को फिक्स करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नो गैप बिटवीन टू कोडान। अब इसमें होता है क्या, जिस तरह से हमने लिखा है कि 3-3 के कोडान बने हुए हैं, ठीक है, अब ये बात तो ट्रिपलेट कोड है, मैं समझ आ गया है। लेकिन इनके दरमियान डीएनए के ऊपर जब मैसेंजर आप कॉपी कर रहे हैं या मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोई गैप मौजूद नहीं होता। जिस तरह से मैंने आपको इधर दिखाया है, अगर आप इसको मैसेंजर आरएनए समझे या इसको आप डीएनए की कोड भी समझे तो आप देख सकते हैं ये एक तरतीब के साथ लगे हुए हैं। और उनको मैंने यहाँ से उठा के इधर भी आपको दिखाया, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कोई गैप मौजूद नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोडान यहाँ पे खत्म हो रहा है तो फिर गैप होगा फिर दूसरा, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, इनके दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता। अगर आपने बनाने में तो ये तीन का एक कोडान हो गया आपके पास, तीन का दूसरा, तीन का दूसरा, इसी तरह से आप खुद देख सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता, ये एक ही तरतीब के साथ मैसेंजर आरएनए के ऊपर या डीएनए के ऊपर चल रहे होते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक बात जो अभी ज़हन में रखने वाली है वो कौन सी बात है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो डीएनए का कोड है वो क्या है, जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, लेकिन इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा सीन नहीं है। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है और वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट है, अपनी राइबोसोम है, सब कुछ उसने खुद करना होता है। तो उसमें आप जिस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं यूजीए जो वैसे नॉर्मल तौर पर अभी हमने पीछे भी पढ़ा है तो ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, लेकिन इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफैन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जेनेटिक कोड की जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है वो फेल हो चुकी है। उसके बाद एयूजी एसोल्यूसिन को ये क्या करता है, फिक्स करता है बाकी न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये मेथियोनिन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। सेम उसी तरह से एजीए या एजीजी क्या करता है, आर्जिनिन को फिक्स कर रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, एज अ स्टॉप कोडॉन माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक मटेरियल वो थोड़ा सा जेनेटिक कोड इससे क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अब हमारा जो थोड़ा सा रह गया है क्वेश्चन वो कौन सा है, अब हम बना लेते हैं कि जो हमारे पास 64 कोडान है वो किस तरह से बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट उनका दे देता हूं कि हमने वो किस तरह से अगर बनाने भी पड़ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा कि किस तरह से है। हम क्या करते हैं, ऐसे कोई टेबल बना लेते हैं, हम 64 नहीं बनाएंगे लेकिन ये है पता चल जाएगा आपको कि हमने बनाने किस तरह से हैं ये 64। क्या करते हैं हम, फर्स्ट लेटर इधर, सेकंड सेकंड लेटर फर्स्ट आप बेशक यहाँ पे ले लें, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर इधर है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद इधर थर्ड आप लिखें। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये किस तरह से इसके बनने हैं हमारे पास। अब हम एक दो बनाएंगे लेकिन आगे बाकी सारे के सारे 64 आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर हमने कोड बनाना तो क्या करेंगे, एक हमने क्या किया, आप यहां से लिया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, आपके पास कौन सा कोड बन गया, यू यू। उसके बाद दोबारा ये वाला उठाएं, ये वाला, और इधर से ये क्या है, सी वाला उठाएं, ये फिर क्या बन जाएगा आपका यू यू सी। उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं ये दो हो गए और फिर ये वाला यू यू जी बन गया आपके पास, फिर सेम उसी तरह से यू यू और ये आपके पास ए, इस क्या बन गया, इस एक से आपके पास 4 बन गए। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने 64 इनसे बनवा सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ले लें इधर से, यहां से भी आप इसको बना सकते हैं सेम उसी तरह से, ये क्या बनेगा, जी यू यू हो जाएगा। उसके बाद आप देखें जी यू और सी, जी यू और साथ में आप जी बना लें और उसके बाद जी यू और ए, इस तरह से एक एक से आपके पास क्या बन रहे हैं, 4 कोडान बन रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इस तरह से आप 64 बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज जेनेटिक कोड की समझ आ गई होगी। ये क्या होता है, खुफिया कोड है जो डीएनए के पास क्या होता है, छुपा हुआ है। हम क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में वहां से उसको कॉपी कर लेते हैं और आगे जाके हम उसकी क्या बनवाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर ट्रांसलेशन वाले में हम देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रिपलेट जो कोड है वो किस तरह से एक अमीनो एसिड को फिक्स कर रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। एंड तक लेक्चर को सुना करें और साथ में बुक रीडिंग लाजमी की करें। अल्लाह।